दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आशा है कि आप सब अच्छे होंगे। कि जैसा कि मैंने पहले और दूसरे वीडियो में ये अपलोड किया था कि यूनिट डिजिट के बारे में, और क्या कहते आज ये मेरा तीसरा वीडियो है। क्या कहते हैं तीसरा वीडियो है। और अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लीज़ देख लीजिएगा। दोस्तों, चलिए मैं शुरू करती हूँ। उससे पहले क्या कहते हैं आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। क्या कहते हैं चैनल लाइक और सब्सक्राइब के पैसे नहीं मिलते हैं, बट आप मेरे क्या कहते हैं मुझे कमेंट्स करेंगे तो मुझे पता चल पाएगा कि आप मेरे चैनल को देख रहे हैं और इस मैथमेटिक्स को भी समझ रहे हैं। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ इस वीडियो को। तो जैसे आप सब देख रहे हैं, ये क्या कहते हैं ये क्वेश्चन है इकाई अंक के यूनिट, जिसका नाम है यूनिट डिजिट। तो ये फैक्टोरियल के क्वेश्चन है, जिसको ये हम लोग उल्टा आई बनाते हैं तो इसको इसको फैक्टोरियल बोलते हैं। तो जैसे कि क्या कहते हैं जैसा कि आप सब मैं पीछे इसको समझाती हूँ। थोड़ा सा वेट करिएगा। फैक्टोरियल के बारे में, जैसा कि फैक्टोरियल हम ऐसे लिखते हैं कि दोस्तों फैक्टोरियल मतलब वन मतलब माइनस वन होता है, और टू फैक्टोरियल का मतलब टू गुणे वन होता है, और थ्री फैक्टोरियल का मतलब थ्री और वन टू और वन होता है, और फोर फैक्टोरियल फोर गुणे थ्री गुणे टू गुणे वन, और फैक्टोरियल फाइव फाइव गुणे फोर गुणे थ्री गुणे टू गुणे वन, और सिक्स फैक्टोरियल सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन, सेवन फैक्टोरियल सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन, एट फैक्टोरियल एट गुणे सेवन गुणे सिक्स गुणे फाइव फोर गुणे थ्री गुणे टू वन। कहने का दोस्तों मेरा यह है कि जैसे कि हम फैक्टोरियल में लिखते हैं तो इसका मतलब वन होता है, और टू का फैक्टोरियल लिखते हैं तो ये टू होता है, और थ्री का जब फैक्टोरियल लिखते हैं तो इसका मतलब सिक्स होता है, और फोर का फैक्टोरियल होता है 24 और क्या कहते हैं और फाइव का फैक्टोरियल होता है 120, और सिक्स का फैक्टोरियल होता है 720, और सातवें का फैक्टोरियल होता है 540। का फैक्टोरियल होता है 440, और आठवें का फैक्टोरियल होता है 440,
320। कहने का दोस्तों हमारा ये मतलब है कि जब हम 5 तक गिनते हैं, 5 के बाद जितनी भी संख्या गिनी जाती है वो ज़ीरो में ही काउंट होती है, ज़ीरो में काउंट होती है। तो इस वजह से फैक्टोरियल का मतलब हमारा ये हुआ। तो दोस्तों चलिए हम शुरू करते हैं अपने उस क्वेश्चन के ऊपर। तो जैसे कि दोस्तों हम देख रहे हैं कि वन का मतलब होता है, 1 फैक्टोरियल का मतलब होता है 1, और 2 का फैक्टोरियल का मतलब होता है 2, और 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 6, और 4 का मतलब होता है 24। तो जैसे कि दोस्तों आप सब देख रहे हैं कि इकाई अंक में कि क्या कहते हैं, हम इकाई अंक गिन रहे हैं, मतलब लास्ट संख्या गिन रहे हैं। तो 1 2 6 होता है, क्या कहते हैं 9 और 4 को मिला के होते हैं हमारे 13 होते हैं। तो जो 5 के बारे में जो आएंगे तो वो ज़ीरो में काउंट होते हैं। तो इसका मतलब होता है हमारा 13 आंसर है, ये आंसर है हमारा 13। अब दोस्तों अब हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। जैसा कि क्या कहते हैं 1 में ही 1 का फैक्टोरियल होता है 1, और चलिए नीचे कर लेते हैं। 1 का फैक्टोरियल 19, और प्लस 2 का फैक्टोरियल होता है 98, और 3 को आप समझ ही रहे हैं कि 6 हो जाता है इसका, ये 97, और 4 का हो जाता है 24, 96। तो जैसा कि दोस्तों आप सब देख ही रहे हैं कि क्या कहते हैं, इसको भी काउंट हम करेंगे। जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि इसको भी काउंट करते हैं। तो दोस्तों ये देखते हैं कि जब 1 फैक्टोरियल का 1 ही होता है, और 2 का फैक्टोरियल जब हम 4 से गुणा करते हैं तो ये 96 निकल जाता है, तो ये 2 आता है, और ये 6 मतलब 6 ही होता है। और क्या कहते हैं 4 का मतलब ये भी क्या कहते हैं 4 ही हुआ, 4 हुआ। और अब हम इसको काउंट करेंगे, 1 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 6। तो ये दोस्तों आप सब देख रहे हैं कि 5 और 6 6 12 12 15 12 और 16 नहीं 12 12 12 हो गया, और ये 16 और 17। तो ये काउंट आया 17 का। ये आप सब देख ही रहे हैं, तो ये भी इकाई अंक का ही है। तो इकाई अंक में हम जोड़ेंगे 17 का इकाई अंक होता है 7। तो ये दोस्तों आप सब देख रहे हैं कि इसका आंसर भी निकल के आ गया है। अब दोस्तों हम तीसरा क्वेश्चन करेंगे। जैसे कि आप सब देख ही रहे हैं, क्या कहते हैं 3 का 34 गुणे और
4 का कहते हैं 73 फैक्टोरियल। ठीक है दोस्तों, देख ही रहे हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप सब देख ही रहे हैं कि जब हम क्या कहते हैं 5 के बाद सिर्फ जीरो में ही 5 के बाद ही जीरो में ही सिर्फ काउंट होता है, तो इसको हम सिर्फ 4 लिखेंगे। जीरो का मतलब होता है 4, आप सब जान ही रहे होंगे क्या कहते हैं। और 4 का भी मतलब होता है 4, 4 का भी मतलब होता है 4। तो ये जीरो में ही काउंट होगा कि जैसे ये गुणे 4 जीरो और जीरो हो गया। अब ये दोस्तों अब हम गिनेंगे इसको। 4 गुणे 4। तो दोस्तों ये जीरो में हो गया। ये क्या कहते हैं जब हम को स्क्वायर में करेंगे तो इसको निकल के आएगा ये 1 और ये निकल के आएगा 6 निकल के आएगा। तो दोस्तों देख रहे हैं कि 6 का मतलब 1 गुणे 6 का मतलब 6 ही इसका आंसर निकल के आ गया। दोस्तों क्या कहते हैं आप सबसे आशा है कि क्या कहते हैं कि अगर मेरे चैनल को अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक भी। तो दोस्तों क्या कहते हैं अब हम चौथा क्वेश्चन करेंगे। जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि उसमें बताया गया है कि क्या कहते हैं इकाई अंक के बारे में। अब हम गिनेंगे अंतिम 2 इकाई के बारे में। ठीक है, तो जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि 4 के बाद 2 इकाई में आ जाते हैं। तो ये क्या कहते हैं 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल का 6 हो गया और प्लस 4 फैक्टोरियल का 24। तो जब हम इसको काउंट करेंगे तो ये जब हम इसको काउंट करेंगे तो ये 30 निकल के आएगा। तो ये इसका अंतिम 2 इकाइयों का मतलब है 2 अंक, 2 अंक। तो दोस्तों देखिए कि इसका भी आंसर निकल के हमारा आ गया है। तो दोस्तों आप सबको मेरा चैनल कैसे लगा ये कमेंट्स और करके बताइएगा कि कैसा लगा। प्लीज़, थैंक यू।